नमस्कार दोस्तों। यह सेकेंड पार्ट है। हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है भारत में सुधार आंदोलन, और उसमें एक कवर कर लिया गया है पार्ट और दूसरा ये है। इस हिस्से में, इस सीरीज़ में 3 वीडियोज़ आएंगे और इसमें हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों को शामिल कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और जितना हमें जानना ज़रूरी है इतना ही अगर आप जानते हैं ना, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, सिर्फ इसी नॉलेज के आधार पर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं यहाँ से। रहनुमाई मजदयासन सभा, इसकी शुरुआत हुई थी 1851 में। इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है? पहली बात ये कि शुरू कहाँ हुआ, तो बम्बई में। बम्बई अभी मुंबई हो गया, उस समय बम्बई कहते थे। कौन लोग इससे संबंधित थे? यहाँ से प्रश्न आते हैं। नौरोजी फुरदोंजी थे, एस बंगाली और जेबी वाचा, 3 लोग थे संबंधित। मेन यही थे, और भी लोग थे। और एक और तथ्य है जहाँ से प्रश्न बनता है, वो है रफ्त गुफ्तर। रफ्त गुफ्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था इसके तहत। इतना ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में जानें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आए हैं, आ सकते हैं। शुरुआत किसने की? क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि शुरुआत किसने की। सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत की। जब 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेज़ों ने दोबारा से उसे दबा दिया, असफल हो गई क्रांति, तब इन्होंने इसकी शुरुआत की। क्योंकि 2 कारण थे। एक तो जो समाज, मुस्लिम समाज में सुधार का अपना जो इनका दृष्टिकोण था कि ये सुधार होने चाहिए, वो। बाकी क्या हुआ था ना, कि जब वो विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ों के मन में एक बात बैठ गई थी कि विद्रोह का जो कारण है वो मुसलमान है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों के प्रति जो कहें कि नेगेटिव रवैया अपना लिया, और उनके साथ काफ़ी भेदभाव होने लगा। तो इन्हें लगा कि कुछ किया जाना चाहिए मुस्लिम समाज में उत्थान के लिए। इसके इस धर्म में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण मुसलमान पिछड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन था। एक प्रथा होती थी उस समय, पीरी मुरीदी की प्रथा। एक मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो मुरीद बनाते थे, उनके कुछ कोई बातें रहस्यमय तरीके से कहते थे, किसी को बताने वाली नहीं है ये। और खुद को एक तरह से कहें कि खलीफा के बराबर मनवाने के लिए कि हम उनके बराबर हैं, एक एक तरह का ये था। जैसे हिंदू धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, मतलब अलग अलग समय पे तरह तरह के ढोंग रहे हैं, उसी तरह का ये भी था। तो इन्होंने कहा कि ये सब ख़त्म होना चाहिए, ये फालतू की चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बने हैं बार बार। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था तहज़ीब उल अखलाक। क्या नाम था? तहज़ीब उल अखलाक। और इसी में इन्होंने अपने सारे विचार, ज़्यादातर विचार इसमें अपने प्रकाशित किए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें, इसी में अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो इंग्लिश में शिक्षा है, इन सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, क्या दिक्कत है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम हैं उन्हें नौकरी में आना चाहिए, सरकारी नौकरी करनी चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए, हिस्सेदारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनकी विचारधारा के तहत है। 1864 में इन्होंने कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पूछ लिया जाए कि किसने की थी। मान लीजिए यूपीएससी के क्वेश्चन में मतलब ऐसे पूछ लिया जाए, एक लाइन लिख दिया जाए कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी, तो आप कैसे उसको हल करेंगे? पता होना चाहिए ना कि उन्होंने नहीं की थी, सैयद साहब ने किया था। आगे चल के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न आए हैं। 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और यहीं 1920 में आके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ध्यान रखिएगा, 1920 में यहीं एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। आगे बढ़ें, आगे इसमें क्या है देखने लायक। आगे है राधा स्वामी सत्संग। सिर्फ इतना याद रखिए कि राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत जो हुई 1861 में हुई। कहाँ हुई? आगरा के दयाल बाग में हुई। और किसने किया? शिव दयाल साहब ने किया। इनको तुलसीराम भी कहते हैं। अगर इतना पता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि ये
इस टॉपिक का जो महत्व है वो सिर्फ इतना है कि वन लाइनर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर यूपीएससी में पूछा जाए तो किसी एक लाइन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम लाइन इसकी पूछी जा सकती है इनडायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ें तो देवबंद आंदोलन की बात करते हैं। देवबंद आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? 1866 में। देखिए ये जो आंदोलन है, जो सुधार संबंधी गतिविधियां हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि ये अपने आप में एक टाइम लाइन की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आगे पीछे नहीं है। इसके पहले जो हुआ वो पहले ही हुआ था, इसके बाद जो होगा वो इसके बाद ही होगा। यानी कि अगर इसी सीरीज़ में आप याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका हल हो जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज़, एक सेटलमेंट हो जाएगा इन चीज़ों का कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो अब देखते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। हुआ कहाँ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने मिलकर किया था। और इसका थीम क्या था? इनका ये मतलब था कि जो कुरान है, हदीस है, उसकी शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करना, साथ ही साथ जो अंग्रेज हैं, विदेशी शासक हैं, उनके खिलाफ बगावत को जारी रखना, ये मकसद थे देवबंद आंदोलन के। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ें। प्रार्थना समाज के बारे में जानिए। थोड़ा सा ही जानने लायक है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1867 में हुई थी, 1867 में महाराष्ट्र में हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे अब प्रार्थना समाज और मिलान करने के लिए दे दिया बंगाल से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना और किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। यहाँ से प्रश्न आए हैं इनके नाम से कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए कौन थे, इसका ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद आगे बढ़ें तो रानाडे जो हैं, इनके बारे में कुछ तथ्य आपको ध्यान रखना है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। कौन? रानाडे साहब। और महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये लाइनें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ें, कुछ और चीज़ें हैं जानने लायक। भारतीय सुधार संघ, हमने केशव चंद्र सेन के बारे में जाना था और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो स्थापित किया था एक संस्था, उसका क्या नाम था? तत्वबोधिनी सभा, आई थिंक आई एम राइट। और यहाँ पर ये जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने क्या स्थापित किया था? भारतीय सुधार संघ। कब की बात है ये? 1870 की बात है। और कहाँ पे? कोलकाता में। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं सत्य शोधक समाज पर। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि 1873 की बात है, इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई। यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, कुछ संस्थाओं का, इस तरह के कुछ समाज सुधारक गतिविधियों के नाम दिए थे, कहा था इसमें से कौन कौन महाराष्ट्र में है, ऐसे। और ये देखिए ज्योतिबा फुले को आप कई जगह पढ़ेंगे, मेंस में भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। और इनकी जो किताबें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो है गुलामगिरी। यहाँ से कई क्वेश्चन आए हैं बीसीएस में, तो ये फेवरेट है उन लोगों का। और एक और है सार्वजनिक सत्य धर्म, ये किताबें इन्होंने लिखी। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में जानने वाली पहली बात यह है कि 1875 में इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात यह कि किसने की? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी किताब है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न आया है कई बार, मिलान करने के लिए भी और डायरेक्ट भी, कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ें और आगे इसी में देखिए क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने किसने? अरे यही सरस्वती साहब ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं पीसीएस का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी बार पूछा गया। जो पीडीएफ हमने दिया था उसमें भी कई बार रिपीट हुआ ये। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको। और स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, इसलिए कि जो हिंदू मुसलमान बन चुके थे वो चाहें तो दोबारा से हिंदू बन सकते हैं, तो शुद्धि आंदोलन चलाया था।
इसके अलावा लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम बाकी जो सुधार आंदोलन है उनको कवर करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।